ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। तो श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 7 श्लोक संख्या 34 श्लोक स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप मेरे पीछे दोहराएंगे। निशम्य कर्माणि गुणान् तुल्यान्, निशम्य कर्माणि गुणान् तुल्यान्, वीर्याणि नीलातनुभिः कृतानि। यदाति हर्षपूलक अश्रुगद्गदम्, नहीं रखा है। प्रोत्कंठ उद्गायति धौति नित्यति, निशम्या सुन करके कर्माणि भगवत कर्मों के विषय में, गुणानि आध्यात्मिक गुणों का, अतुल्यान अतिमानवीय, विद्यानि अत्यंत शक्तिमान, लीलातनुभिः अनेक लीला रूपों अनेक लीला स्वरूपों के द्वारा कृतानि किए गए, यदा जब, अतिहर्ष अत्यंत प्रसन्नता के कारण, उत्पुलक रोमांच, अश्रु आंखों में आंसू का आना, गदगदम अवरुद्ध का कंठ का अवरुद्ध हो जाना, उत्कंठ उत्कंठित होकर के, उद्गायते उच्च स्वर से कीर्तन करता है, रोती कभी कभी रोता है, नृत्यति कभी नाचता है। अनुवाद तात्पर्य से श्रीमद् श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज के द्वारा जो भक्ति के पद पर आसीन हो जाता है वह निश्चय ही इंद्रियों का नियंत्रक है, और इस तरह वह एक मुक्त पुरुष हो जाता है। जब ऐसा मुक्त पुरुष या शुद्ध भक्त विभिन्न लीलाएँ करने के लिए भगवान के अवतारों के इन दिव्य गुणों तथा कार्यकलापों के विषय में सुनता है तो उसके शरीर में रोमांच हो जाता है, उसके आंखों में आंसू बहने लगते हैं, और आध्यात्मिक अनुभूति के कारण उनकी वाणी अवरुद्ध हो जाती है, और कभी वह नाचता है और कभी कभी जोर जोर से गाता है और कभी रोने लगता है। इस प्रकार वह अपने दिव्य हर्ष को व्यक्त करता है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद महाराज के द्वारा भगवान के कार्यकलाप असामान्य होते हैं। उदाहरणार्थ, जब वे रामचंद्र के रूप में प्रकटित हुए तो उन्होंने समुद्र पर सेतु बनाने का असामान्य कार्य किया। इसी प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुए तो उन्होंने 7 वर्ष की अवस्था में गोवर्धन
पर्वत को उठा लिया। और यह असामान्य कार्य है। मूर्ख तथा धूर्त लोग जो दिव्य पद को प्राप्त नहीं हुए होते हैं, वे भगवान के इन असामान्य कार्यों को मिथ्या अथवा काल्पनिक मानते हैं। किंतु जब मुक्त व्यक्ति या भक्त भगवान के इन असामान्य कार्यकलापों के विषय में सुनता है, तब वह तुरंत ही आनंद विभोर उठता है और कीर्तन करने, नाचने तथा जोर जोर से प्रसन्न होकर रोने के लक्षण प्रकटित करता है। भक्त तथा अभक्त के बीच में यही अंतर है। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीव साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण बादान् सहगण ललिता शिवशाखन्वितंश्च मुखं करोति वाचालं पंगुमलंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीगुरुनलिनतारिणं श्रीचैतन्यईश्वरं जयतं सुरतपङ्गौ मम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वपदाम्बोजो श्रीराधामदनमोहन। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकाले वैराग्य युग भक्ति रसम अपायन अनभिप्सुम अंधम में करुणाम्बुधिं पर दुख दुखी सनातन प्रभुं तमाश्रयामि, सनातन प्रभुं तमाश्रयामि, सनातन प्रभुं तमाश्रयामि। हरे कृष्ण। तो आप सब लोग का स्वागत है। सुबह की इन भागवत कक्षा में हम लोग इन भागवत में जो भगवान की दिव्य लीलाएं श्रवण कर रहे हैं, ना उनका कीर्तन करते हैं, तो उनका फल क्या होता है अथवा क्या होना चाहिए, इसको इस श्लोक के द्वारा उनका अनुभव करने वाले
श्री प्रहलाद महाराज अपने मुख से उनका वर्णन करते हैं। श्रवण कीर्तन का फल भगवान में अनुराग उत्पन्न करता है, और ये अनुराग बढ़ करके भगवान की चित्त को भी विगलित कर देता है। तो श्री भगवान उन भक्त के द्वारा जो लीला कथा का गायन या कीर्तन हुआ था या उनका श्रवण हुआ था, उसी रूप को उनके सामने वो प्रकटित करके उनको आनंदित करते, आह्लादित करते हैं। लेकिन उनकी पहले शर्त ये है कि पूर्व के श्लोक में हम लोग देखेंगे 33 नंबर श्लोक में, एवं निर्जित षड्वर्ग ही कहते हैं कि भगवान के भक्तों के आश्रय में, अर्थात अपने गुरु महाराज के आश्रय में जब इस प्रकार उन भगवान की भक्ति करते हैं, कित क्रियते भगवती ईश्वर, जो परमेश्वर श्री कृष्ण है, उनकी भक्ति जब इस प्रकार व्यक्ति उन वैष्णव के सानिध्य में करता है तो कहते हैं निर्जित षड्वर्गी। सबसे पहले वो अपने चित्त में जो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य इत्यादि षड रिपु है, दुश्मन है हमारे, उनको नित्याम जय कर लेता है। और इसी कारण है हरि कथा, भगवत कथा ही कारण बताया गया है। उन कथा के बल पर ये व्यक्ति आसानी से कर सकता है। जहाँ पर योगी इत्यादि को ये बहुत कठिनाई है, और इतनी कठिनाई है कि वो लोग जीवन पर्यंत मेहनत करने के बाद भी उनको जो कुछ प्राप्त होता है, एक बहुत बड़ा ऐश्वर्य या कुछ विभूतियाँ प्राप्त होती है, अगर उनमें उनका चित्त नहीं फंसता है तो फिर भगवान के उन एक पहलू जो भगवान की अंग कांति विशेष है, उनके दर्शन का अवसर वो पाते हैं। लेकिन सबसे पहले निर्जित षड्वर्ग ही, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले श्लोक तो जिनके काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये षड रिपु या मात्सर्य षड रिपु के ऊपर जय जिन्होंने कर लिया है। अच्छा, हमारा जय नहीं हुआ है, इसलिए कथाएं हमें उसी प्रकार परमानंद रूप अनुभूत नहीं होती है, स्वाभाविक है। ये कथा परमानंद देने वाली है। इसी कथाओं के कारण कहते हैं निस्सम्यक कर्माणि गुणान तुल्यान, उन अतुलनीय गुण, श्री भगवान का जो गुणगण है या उन गुणों का वर्णन है, उनकी तुलना कभी भी कोई प्राकृत गुणों से नहीं की जा सकती, क्योंकि उनके समस्त अप्राकृत गुणावली है। इसलिए कहते हैं अतुल्यान, उनका प्रत्येक कार्य अद्भुत होता है। भक्ति प्राप्त व्यक्ति का कार्य भी अद्भुत होता है। लेकिन मायाबद्ध कार्य का, कहते मायाबद्ध जीव का कार्य साधारण होता है। जैसे साधारणतः हम लोग इन काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह इत्यादि का भोग करते हैं, वो हम क्या भोग करते हैं, वो हमें भोग लेते हैं। क्योंकि वो तो जितना भोग करते हैं युवक होते जाते हैं, और चाहिए और चाहिए,
तो भोग तो हमारा हो जाता है ना। हम सोच रहे कि इन वस्तु को हम भोगते हैं, षडवर्ग को हम भोग कर रहे हैं, नहीं, वो हमें भोगा ना भोगता वयमेव भोगता। ये भोग को हम क्या भोगेंगे, हम स्वयं भोगे जाते हैं। और भोग तो ऐसे ही बना रहता है, हमारे चित्त में बना रहता है और शरीर चल देता है। भोगने वाला जो शरीर है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, या उन काम क्रोध मद लोभ मोह, तो हृदय में बना रहता है। बल्कि और प्रबल अवस्था में वो चित्त में स्फुरित होकर के दूसरे शरीर के लिए जीव को बाध्य करता है। अथवा षडवर्गान निर्जित्य नितराम जीत। निर्जित का अर्थ ये है पूरा उनके ऊपर कंट्रोल आ जाता है। क्रोध का अवसर होने पर भी क्रोध उत्पन्न नहीं होता है। ये भगवत भक्ति का प्रभाव है या भगवान की लीला कथा श्रवण का प्रभाव है। इस प्रभाव के कारण व्यक्ति के चित्त में जो कामनाएं आती तो है, लेकिन वो कामना परास्त रहती है, या वो कामना भगवत कार्य में परिणित हो जाती है, भगवान की सेवा में परिणित हो जाती है। इसलिए उनका कोई नुकसान नहीं है। और दूसरा षडभोग क्या है, क्या जय करना है? वो शरीर के, मन के और प्राण के दो जो स्थितियां हैं उनके ऊपर जय करना है। जैसे जन्म मरण के ऊपर जय, निर्जित जन्म मरण। और मानसिक शोक मोह, उसके ऊपर जय कराती है भक्ति। और प्राणगत भूख और प्यास, ये षडवर्ग है। खैर इनके साथ जितने भी षडवर्ग शास्त्र में बताए गए हैं, ये तो दो मैंने बताया, बहुत सारे हैं। तो उन षडवर्गों के ऊपर विजय केवल ये काम क्रोध मद लोभ मोह मात्सर्य, जब व्यक्ति के चित्त को छोड़ देता है तो उनको जय माना जाएगा। उन्होंने जय किया। बाकी कितना भी जय करने वाला व्यक्ति पराजित रहता है, क्योंकि रहता है माया में, और माया में सदैव जीव का पराभव होना और काम क्रोध के लोभ के साथ तो पराभव होना निश्चित है। तो पहले जय करना होता है। लेकिन हम लोग के हाथ में प्रभुपाद जी ने ये प्रोसेस दे रखा है कि आपको जरूरत नहीं पहले जय करने की, अभी कीजिए इसको श्रवण कीर्तन करते हुए, जो इसमें प्रोसेस बताए। आगे के कई श्लोक, पहले 28वें श्लोक को मैंने लिया था, उन 28 के श्लोक में कुछ बातें लिखी थी वो योग के विषय में। कहते योगो प्रवाह उपरमम धिय बीज निर्हरणम। ये संसार बीज जो हमारे चित्त में पड़ा हुआ है, उनको नितराम हनन करने के लिए, नितराम उनको मारने के लिए पूरा तो कहते योग जरूरी है। तो योग तो कई प्रकार के हैं, इसको वर्णन करते हुए आगे प्रहलाद महाराज ने बताया। आप लोग श्रवण करते आ रहे हैं, उनका जरूरत नहीं। लेकिन खास करके भगवत भक्ति रूपी जो भक्ति योग है, उनके विषय में वो बहुत सुंदर श्लोक बताए। वो कहते हैं गुरु शुश्रूषा भक्त्या सर्वलब्ध अर्पण च संगन साधु भक्ता नाम ईश्वर आराधन च। ये हम लोग जो है इसी कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि परम सद्भाग्य से भक्तों का संगति है और गुरु ग्रहण किया है। इससे बढ़कर संसार में कोई सौभाग्य नहीं है। जो सौभाग्य दिखाई पड़ता है वो केवल हमारे चित्त में कामना इत्यादि जो वास है उसके कारण दिखाई पड़ता है, अन्यथा वो कुछ है ही नहीं। क्योंकि आज है, कल नहीं रहने वाला। इसलिए व्यक्ति को चाहिए
कि सबसे बड़े परम लाभ या परम भक्ति प्राप्त कराने वाली विधि और भगवत आराधन कैसे? न गुरु और वैष्णवों के सानिध्य में जो हमको पूर्ण अवसर मिला है। इसी को भागवत में महासद्भाग्य बोला गया है। कोटि सुकृते न लभ्यते, ये करोड़ों करोड़ों जन्म की सुकृति से भी इस प्रकार का भाग्य का उदय नहीं होता है। जदश्चया, भगवत इच्छा से किसी किसी जीव को यह मौका दिया जाता है। भगवान की इच्छा है कि हम लोग उनके साधन भजन भक्ति करके इन कष्टमय संसार से अपने आप को परमानंदमय भगवत धाम में ले जा सके। ये उनकी स्पेशल भगवान की हमारे लिए व्यवस्था है। इसलिए श्रील प्रभुपाद महाराज जैसे उनके महान भक्तों की संगति में हमको आने का एक अवसर मिला है। यह अद्भुत अवसर या महाभाग्य के रूप में इस अवसर को माना जाएगा। और जो उनको हल्के में लेते हैं वो पीछे से पछताएंगे। बोले ठीक है, तो कई लोग आए हुए हैं, कई लोग नहीं है। देखिए प्रोपोर्शन कितना है पृथ्वी पर, और भक्त कितने गिनी है, वो उंगली पर गिना जाएगा। इसलिए महासद्भाग्य उत्पन्न हुआ है। और इसी से परम सद्भाग्य, महासद्भाग्य का वर्णन जो इस श्लोक में आया, न निसम्य कर्माणि गुणान अतुल्यानि। कहते हैं उन भगवान के अतिमानवीय कार्य को, उनके कर्मों को सुन करके एक प्रेमी भक्त का चित्त गदगद हो जाता है, क्योंकि भगवान का वो प्रेमी है। अगर प्रेम भगवान को नहीं करते तो भगवान का गुणावली समझ में नहीं आएगा। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। भक्ति से ही भगवान के चरित्र समझ में आते हैं। चरित्र समझ का अर्थ क्या है? चरित्र समझने का अर्थ है, कहते हैं उनका फल, कहते हैं यदा अति हर्षो पुलकात, वो अति हर्ष में बढ़ जाता है। क्योंकि ऐसा परमानंद का अनुभूति जीव को इस प्राकृतिक संसार में कभी हुआ ही नहीं। अतुलनीय परमानंद व्यक्ति की चित्त में उभरता है। कब? बोले गुणान अतुल्यानि कर्माणि निस्सम्य। और भगवान के उन अतुलनीय गुणों का श्रवण करके उनके कर्मों के, उनके द्वारा किए हुए, अच्छा कैसे करते हैं? बोले विज्ञानी लीला तनु भी। भगवान भोगाई तन से कुछ नहीं होता है, उनको लीला नहीं बोलते हैं। ये तो दुख भोग के लिए तन मिला हुआ या तनु हमारे पास शरीर मिला हुआ है, उनसे कुछ नहीं। लेकिन ये कहते हैं कि लीला तनु भी, अर्थात चिन्मयी शरीर से भगवान के द्वारा की गई जो नाना प्रकार की वीर्य युक्त, पराक्रम युक्त जो लीलाएं हैं, वो लीलाओं का वो श्रवण कीर्तन जब करता है, बस उसी लीलाओं का श्रवण कीर्तन हम बहुत समय से करते हैं। बताइए, नहीं करते तो मना कीजिए। लेकिन आगे के जो प्रहलाद महाराज ने बताया, निर्जित षडवर्ग, ये हमसे हो नहीं पाया। अभी हम प्रोसेस में हैं। लेकिन अतुलनीय आनंद, भगवान से जो मिलने वाला परमानंद है, वो परमानंद उन भक्तों के बिल्कुल हस्तगत वस्तु है जिनके पास विधि भक्ति है। वैधि भक्ति का आचरण तो हम सब लोग करते ही हैं। श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि जो नवदा भक्ति है, उनका हम लोग प्रत्येक दिन आचरण करते हैं। तो धैर्यपूर्वक इस आचरण में व्यक्ति को लगे रहना चाहिए। ये बहुत बड़ा तसल्ली देने वाला श्लोक है। आगे जाके क्या मिलेगा, या जब हमारा चित्त उन षड गुण से ऊपर उठ जाएगा, या प्रकृति तीन गुण से ऊपर उठ जाएगा, और जब ये विकार हमारे चित्त को विचलित नहीं करेगा,
तब जाकर के भगवत प्रेम रूपी संपदा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन साधु भक्ता नाम लिखा है आराधना। कैसे आराधना करनी चाहिए ईश्वर की, उनको बता रहे, ताकि गुरु के सेवन के द्वारा और महान वैष्णवों की संगति में तब उनके चित्त में वो हर्ष जो उत्पन्न होता है, वो प्राकृत हर्ष नहीं है। यहाँ हर्ष लिखा है, कहते यदा अति हर्षो, जब उनका चित्त अति हर्ष में भर जाता है, अति आनंद में भर जाता है, तब कहते उत्पुल्ल का, तब उनके शरीर में रोमांच होना चालू। इसी प्रकार का श्लोक एकादश स्कंद में देखा जाता है। एवं व्रत स प्रिय कृत्या, इस श्लोक में स्पष्ट लिखा गया है। इस प्रकार व्रत पूर्वक, नियम पूर्वक जो हरि कथा का श्रवण कीर्तन, एवं व्रत स्व प्रिय, अपने प्रिय भगवान का, देखिए प्रेम हमारा स्थापित नहीं हुआ है, स्वप्रिय, एकमात्र भगवान के प्रेमी चित्त का बात है, जिनका चित्त केवल भगवान को छोड़ करके किसी को प्रेम नहीं करता है। और हमारा चित्त तो नाना वस्तु के ऊपर जाता है और अनेक प्रकार का रसास्वादन उनके द्वारा हम लोग लेते हैं। तो प्राकृत रसास्वादन लेने वाले व्यक्ति के प्रति ये आध्यात्मिक रस का आस्वादन करने की कैपेसिटी नहीं होती है। वो तो योग्यता तब पकड़ता है चित्त, कि जब वो सड़ रिपु को बस में कर लेता है। इसीलिए उनके लोभ के लिए भक्तों को प्रार्थना भी करते रहना चाहिए, जो हमारे आचार्य ने प्रार्थना किया। गौरंग बलिते हमें उलग शरीर, ऐसा अवसर कब आएगा कि केवल गौरांग नाम का उच्चारण मैं करूंगा। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, और मेरा चित्त गदगद वाक्य से शुद्ध हो जाएगा। हरि हरि बनीते नयन बहबे नीर, गौरांग बलिते उलकशारी। ये लालसामयी जो स्तुतियां हैं उनका पाठ करते चलना चाहिए। हरि भक्ति करने वालों को चाहिए कि भक्तों के सानिध्य में भक्ति का शिक्षण लें। ये भक्त का सानिध्य है। जब हम नरोत्तम दास ठाकुर का कीर्तन करते हैं तो नरोत्तम दास ठाकुर हमारे पास बैठे हुए होते हैं, हम उनका प्रत्यक्ष संग करते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मैं आपसे कहीं दूर नहीं रहूँगा, मेरी पुस्तक में मैं रहूँगा। हाँ, तो संग बहुत आसान है, लेकिन हमारे पास समय नहीं है साधु संगति लेने का। बोले है ना, हम लोग क्लास बैठते हैं ना, हाँ तो नियम पूर्वक आते हैं, बैठते हैं और नियम पूर्वक यंत्र युक्त जप कर लेते हैं। कुछ नियम कानून पालन करने के लिए कितना नियम बनाया है, क्या करे, करना पड़ेगा, जो भी हो वो पड़ेगा। क्या है पड़ेगा, माने फोर्स है। सुबह में आ रहा था मंदिर, पुजारी जी मिल गए आज। बोला ठीक है ना प्रभु जी। अरे बोले यार 2 बजे उठना पड़ता है। बोला क्या बात है। बोले आज हमारा टर्न है। पढ़ेगा ये नहीं, प्रेमी भक्त को पढ़ना नहीं चाहिए, वो तो उल्लास में भर करके करता है। कोई बाध्य नहीं करता है उनको। ये तो प्रभुपाद जी का कृपा है कि अंदर रहने वाले व्यक्ति को बाध्य होकर के करना पड़ता है। बोले भारी पड़ता तो भारी पड़ो, कोई भी हो, अगर रहना है तो पालन करो। 4:30 बजे आ जाओ या 4 बजे आ जाओ, बस।
तो ये भी एक महासद्भाग्य के जबरदस्ती भी करते हैं आखिर भक्ति ना, कैसे भी करे, नहीं अनमना होकर के भी करे, ये भी परम सौभाग्य है। लेकिन उनमें सौभाग्य यही है जब उल्लास से होगा, कोई फोर्स नहीं आपके ऊपर, और तब जा कर के आप लोग करते हैं, और हम लोग इनका आचरण करते हैं, तब माना जाएगा कि उल्लासित चित्त है ना। तो उल्लास चाहिए, तब उल्लास नहीं है तो फिर उन उक्तियों का पाठ हमारे लिए बहुत जरूरी है। नरोत्तम दास ठाकुर की संगति बहुत आवश्यक है। खैर मैं बहुत बहुत लोगों को लेकर के आया हूँ, उसमें हम ग्रंथ में जाना चाहता हूँ, बट इसमें एक लाइन रह गया ना, प्रोत्कंठ प्रकृष्ट रूपेण उत्कंठा जिनके चित्त में होने लगती है, जब अश्रु गिरने लगते हैं आंखों से, तो उनका उन गदगद हुआ चित्त आंसू के रूप में बहिर्भूत होता है, उनका अश्रु गिरता है। और भगवान की कथाएं श्रवण चालू है या उनका कीर्तन चालू रहता है मुख से, तो कहते हैं कि वो फिर वो बाह्य अवस्था प्राप्त करते, उद्गायति, उच्च स्वर से गायन करते हैं। जैसे मैं एकादश स्कंद का श्लोक साथ में लेना चाहता था, लेकिन सब कुछ हो नहीं पाएगा। इसमें कहते हैं कि उद्गायति कैसे है, विलज्जो, वो लास्ट श्लोक का अंतिम पद है। एवं सव्रत एवं व्रत स्वप्रिय, खैर वो माइंड से जा रहा है, यही तो दुर्दैव है, दुर्भाग्य यही है। तो कहते हैं उसी प्रकार वो कहते हैं उच्च कक्षा से उद्गायति, और लज्जा शर्म कुछ छोड़ करके वो उत्कंठित होकर के गान चालू करते हैं। थोड़ा सा भी लज्जा शर्म व्यक्ति में नहीं होता है। हम कहेंगे हम लोग भी लज्जा शर्म छोड़ दिया ना, हम लोग ट्रेन में जाते हैं तभी बैठ करके जब करते हैं हरे कृष्ण, वो प्रचार के लिए करते हैं कि दूसरे लोग हरे कृष्ण वालों को देखे और हरे कृष्ण वालों को सुने, है ना, और वो भी आए एक प्रचार के माध्यम। बहुत अच्छा है, ये सब सद्भाग्य को सद्भाग्य की 4 स्वरूप है। हमारे बोलने से, हमारे आचरण से जो भी प्रचार होता है, यही परम सौभाग्य का निर्माण करने वाला होता है। क्योंकि प्रचार सार, प्रभुपाद जी बोले कि प्रचार ही सार वस्तु है। लेकिन प्रचार का सार है ये अवस्था जो जो प्रहलाद महाराज बता रहे, कहते उद्गायति रोती नृत्यति, और रोता हुआ वो नृत्य करते हुए कीर्तन करता, उदंड कीर्तन भी करता है। और कभी कभी बैठ करके रोना है, राग पकड़ के रोते हैं, अति उत्कंठा बढ़ जाने के कारण हृदय में। आगे फिर वर्णन करें, यदा ग्रह गस्तई, जैसे कोई भूत ने पकड़ लिया है ऐसे। ये भगवान की ये अंतरंगा शक्ति की वृत्ति भक्ति इतनी अद्भुत है कि जो प्रकृत भक्त है उनको भी नचाने वाली है। हम लोग तो स्वाभाविक भक्त नहीं है, अभी तो माया के भक्त है, स्वाभाविक माया के भक्त है। लेकिन जो प्रकृत भक्त है, स्वाभाविक भक्त, उनको भी नचाती है। बृहद भागवतमृतम में ये आता है कि जब नारद जी उन पांडवों के द्वारा प्रेरित होकर के जब द्वारिकापुरी गए, तो द्वारिका में उन सभासदों ने उनका सत्कार किया, और सत्कार करके नारद जी का, तो नारद जी उनका गुणगान करने लगे, अरे आप कितने सद्भाग्यवान हैं, भगवान आपको छोड़ करके जाते नहीं हैं, और जाते तो कभी कभार थोड़ी देर के लिए जाते हैं। तो द्वारकावासी बोला, अरे थोड़ी देर के लिए भी छोड़ना बहुत मुश्किल है उनको, यही तो प्रॉब्लम है, थोड़ी देर के लिए छोड़ करके जाते हैं अपने स्नेहियों के पास, अर्थात हम स्नेही नहीं हैं, हमारे पर भगवान का कृपा। अरे कृपा देखना है तो उद्धव के पास जाइए,
उद्धव कभी भी भगवान की आज्ञा के बिना उनके संग को छोड़ते नहीं है। हाँ? और जब उद्धव का इतना महिमा उग्रसेन जी के द्वारा गाया गया, हाँ, तो चित्त में चढ़ गया महिमा नारद जी के, और नारद जी फिर लड़खाना उसी प्रेम से विवश होकर के उन भक्तों का जो सराहना श्रवण करते हैं, ऐसे भक्त तो उनका चित्त अत्यंत उद्विग्न हो गया, उत्कंठित हो गया, उनका पैर लड़खड़ाने लगा। ये तो अच्छा था वो हमेशा द्वारिका में रहते थे, इसलिए भगवान के घर का मार्ग अपने आप उनको मिल गया। क्या हाँ, श्रीपाद लिखते हैं कि भक्तिकारी व्यक्ति कभी भी भक्ति मार्ग से च्युत नहीं होते हैं, उनको तो मिला जाता है, मार्ग मिल जाता है, लेकिन भक्ति करने वाला व्यक्ति चाहिए। तो नारद जी वहां पहुंचे और सामने उद्धव जी, उनको भी नहीं देखा। बोले कोई मुझे उद्धव से मिलन करा दीजिए। उद्धव सामने थे, वो देहली पर बैठे हुए थे। अरे मुझे जल्दी कोई उद्धव का संग करा दीजिए, उद्धव के संग के कारण मेरी ये स्थिति बनी हुई है, मैं नॉर्मल हो जाऊंगा, जरा उद्धव से मिला दीजिए। अब उद्धव सामने है। ये प्रेम का स्वभाव है। प्रकृत भक्तों को भी, उनके चित्त को भी इतना परवश कर देता है। अच्छा, ये भगवान की ये जो अति उद्विग्न करने वाली जो स्थिति है या वो भक्ति है, वो भक्ति कैसी है? यद्यपि मैं पूर्ण नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा आपको ले जाने का। वो बहुत सुंदर है। उनको जो बताया है वो सुंदर तरीके बताया। बलदेव विद्याभूषण पाद इस अवस्था का वर्णन करते हुए सबसे पहले भक्ति का स्वरूप बता रहे, वो भक्ति है कैसी। क्योंकि देखिए, हम लोग मायाबद्ध जीव है और हमारे चित्त में माइक आनंद है, तो इस आनंद के लिए प्रोत्साहित होना बहुत मुश्किल है। इसलिए इन आचार्यों के पास हम जाते हैं, तो इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। आइए बलदेव विद्याभूषण क्या लिखते हैं। वो अपने उन सिद्धांत, उन रत्नावली नामक एक ग्रंथ उन्होंने लिपिबद्ध किया है, और उनमें वो कहते हैं उन भक्ति के विषय में, उन भक्ति का सिद्धांत देते हुए बताते हैं। क्या सिद्धांत है? बोले भगवत वशीकार हेतु भक्ति किम स्वरूपेति। देखिए, ये जो अवस्था हुई है वो किस कारण से? भगवान वशीभूत होकर के उनको दर्शन दे रहे हैं, उन लीला कथा का श्रवण करते हैं। तो ऐसा नहीं केवल श्रवण ही करते हमारी तरह, सामने उन स्क्रीन पर जैसे कुछ दिखाई पड़ता है ना, ऐसे भगवान लीला आकार लेती है उनके सामने। स्वयं भगवान प्रकटित होकर के कभी अदृश्य होते हैं उत्कंठित करने के लिए। हाँ, तो वो रोने लगता है, कहाँ गए भगवान। तो भक्ति भगवान को वशीभूत करने वाली है। ये भक्ति का स्वरूप बलदेव विद्याभूषण पूछते हैं, एक पूर्व पक्ष उठा करके। बोले भगवत वशीकार हेतु भक्ति किम स्वरूपे थी। अच्छा ठीक है, उन भगवान को भी वशीभूत करने वाली ये जो भक्ति है, उनका स्वरूप क्या है? जरा बताइए, उनके विषय में जानना चाहते हैं। हम भी जानना चाहते हैं। हम जो क्रिया करते हैं भक्ति, तो उनका वास्तविक स्वरूप क्या है, उनको समझना चाहिए। क्योंकि भक्ति को समझे बगैर भक्ति करना फिर भी वस्तु शक्ति के प्रभाव से वो तो अपना फल देगी, लेकिन सिद्धांत को समझ करके और फिर भक्ति की जाए। देखिए, हम सिद्धांत समझ करके आए हुए हैं, है कि नहीं? हम ये समझ पा रहे हैं सिद्धांत, तो हम ये शरीर, अन्य तो कौन बैठेगा यहाँ भाई, और कौन वृंदावन में आएगा भाई? सिद्धांत तो पता चल गया है कि हम आत्मा है, देह। तो आत्मा की जो प्रवृत्ति है, या आत्मा को जिस वस्तु का लाभ हो करके वो नचाती है, तो वस्तु का स्वरूप क्या है? वो केवल न आत्मा को, भगवान को भी वो नचाने वाली वस्तु है। आइए हम लोग उनको थोड़ा, जब जितना हो सके, टाइम तो नहीं है ज़्यादा, तो कहते हैं किम प्राकृत सत्वमय ज्ञानानंद रूपा किम। क्या वो प्राकृत सत्वगुण
में जो व्यक्ति ज्ञानी होता है वो मगन घूमता है, उनको ज्ञान सतगुण में आ जाता है उनका चित्त, और सतगुण के कारण वो एक आनंद उनको मिलता है। लेकिन वो आनंद सामान्य आनंद है क्योंकि सत्वगुण से उत्पन्न है। यहां प्रश्न उठाया गया, क्या वो सात्विक है? तब कहते हैं कि किंबा भगवत ज्ञान आनंद रूपा है, अथवा क्या ये भगवान का स्वरूपगत जो आनंद है उसी रूप की ये अवस्था है एक, फिर भगवत प्राप्ति करा देता है। तो क्या भगवत प्राप्ति से आनंद मिलता है या वो सुख मिलता है, क्या वही भक्ति है? बोले नहीं, ये भी मना कर रहे हैं, प्रश्न उठा रहे हैं। अच्छा ठीक है। उनके बाद में कहते हैं कि अथवा जैव ज्ञानानंद रूपा, क्या जो आत्म साक्षात्कार व्यक्ति प्राप्त कर लेता है उनसे एक आनंद मिलता है, क्या इस रूपभूता भक्ति है? और कहते हैं उत आलादनी सार संवित सार रूपेति, अथवा कहते हैं उन आलादनी शक्ति और संवित मिल करके उनके सार रूप एक जो वस्तु है, क्या उनको भक्ति कहते हैं? आखिर भक्ति किसको कहते हैं? ये बात उठाया गया है। जिस भक्ति को हम करके या जिस भक्ति करके जीव उन्मत्त पागल हो जाता है, जैसे इस श्लोक में लिखा है, उनका ही वर्णन है, उस भक्ति के स्वरूप का वर्णन है, सूक्ष्म वर्णन है। उसमें ध्यान देकर के श्रवण करने से ही पता चलेगा। तो आइए सबसे पहले कहते भगवत वशीकार हेतु भक्ति किम स्वरूपे थी, क्या भगवान को वशीभूत करने वाली भक्ति का स्वरूप क्या है? क्या सतगुण से उत्पन्न होने वाला आनंद भगवान को वशीभूत कर सकता है? नहीं, वो कभी सकते नहीं। और मान लीजिए कि षड रिपु को वश में भी कर लिया है, तब भी सतगुण में अटक सकते हैं। हाँ, षड रिपु को बस कर रंग में रमे, भूप खौफ नहीं जागीरी में, जो आनंद संत फकीर करे वो आनंद नाही अमीरी में, जो आनंद संत फकीर करे। सतगुणी आनंद भी हो सकता है ये। सुख दुख में समता साधर है, सात्विक व्यक्ति का एक गुण है कि सुख आए दुख आए उनका मन समत्व में रहता है, क्योंकि उनका सतगुण में, सतगुण के द्वारा प्रेरित होकर के वो सुख में रहता है, दुख आए। लेकिन ये भक्ति नहीं है। हाँ, इसको भक्ति नहीं माना जाएगा। फिर भी कैसी बोलते हैं उन फकीर लोग, उनमें जी अपनी फकीरी मानते हैं, बोले बस बस मिल गया, लेकिन वो सतगुणी आनंद है, सतगुण से मिलने वाला सुख। और कभी चाय के लिए रोना चालू करेंगे बाद में, लेकिन गा लेते हैं, अपनी कविता में गा लेते हैं। ये ऐसा नहीं है, ये भगवत भक्ति, इसका स्वरूप जानकार जिनके सामने उनके स्वरूप प्रकट हो गया है, वो इस स्थिति को समझेगा। और दूसरा, ऐसे भक्त जो समझाने वाले व्यक्ति है, उनके सानिध्य में कोई बैठता है, उनकी समझ में आते हैं। आइए बलदेव विद्याभूषण कैसे समझाते हैं हम लोग को। वो कहते नहीं, वो सतगुणी तो भगवान तो सतगुण से वशीभूत, माया के वशीभूत होंगे नहीं, इसलिए भगवान को वशीभूत करने वाली ये वस्तु हो नहीं सकती है। अच्छा, तो फिर प्रश्न उठता है ना, किंबा भगवत ज्ञानानंद रूपा, क्या भक्त जब भक्ति करते हैं तो उन भक्ति के कारण भगवान वशीभूत हो जाते हैं, तो क्या अपने आनंद से वशीभूत होंगे? नहीं, भगवान को भी वशीभूत करने वाली भक्ति है, इसलिए ये भी ठीक नहीं है। हम समझते हैं ना कि भगवान के साक्षात्कार के आनंद मिलता है, या भगवान का साक्षात्कार होने से व्यक्ति सुखी हो जाता है, परम सुखी हो जाता है, इसमें मना नहीं है। लेकिन वो तो परमात्मवादी भी हो जाते हैं, स्वरूप का दर्शन नहीं करने पर भी हो जाते हैं। ध्यान रहे, भक्ति नहीं करने के कारण भी इस प्रकार का सुख उनको मिलता रहता है।
देखिए बहुत समझने वाली। भगवान का स्वरूपानंद को क्या भक्ति कहते हैं? बोले ऐसा भी नहीं है। अगर उनके स्वरूपानंद भक्ति रूप है तो भक्ति से भगवान का चित्त आकृष्ट हो जाता है, ये होगा नहीं। तब तो वो परमानंदमय व्यक्ति भक्ति से क्यों, उनका चित्त भक्ति क्यों आकृष्ट कर पाएगी? चूंकि ये भगवत आनंद रूप है, तो बोले वो भी नहीं है। तो बोले जीवानंद रूपा, एक बचे जीव। बोले आत्म साक्षात्कार में जो आनंद मिलता है, बोले क्या उनका वही स्वरूप है? बोले जीव तो क्षुद्र है और उनसे मिलने वाला आनंद भी कैसा है? अति तुच्छ के सागर सदभाग्य से सददाकल्पित। अरे इतना सूक्ष्म जीव का आखिर परमानंद होकर के भी उनकी अनुभूति से कितना बड़ा होगा? अरे तुच्छ होगा, चूंकि बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा है। अब कितना सुख मिल जाएगा उससे, उससे भी उतना सुख नहीं मिलेगा। जो यहाँ भक्त नाचता गाता है वो भक्ति के कारण है। अच्छा, तो वो भक्ति का स्वरूप जानिए। कहते हैं कि नहीं, इस प्रकार भी नहीं है। नाट्य भगवतो माया वसत्वात् श्रवणात्, जैसे मैंने पहले बता दिया। हाँ, भक्ति क्या प्राकृत सत्वरूपा नहीं हो सकती है, वो भी समझ लिया आपने। हाँ, और जीव का आनंद जो है उन परमात्मा के अनुभूति से उनके चित्त में जो आनंद भर जाता है, वो आनंद यद्यपि प्राकृत नहीं है, लेकिन उन आनंद चूलक है, अत्यंत बहुत थोड़ा है। क्योंकि जीवात्मा के स्वरूप के अनुसार उनको आनंद मिलेगा। पर कितना मोटा है तो उतना तगड़ा आनंद मिलेगा। कितना तगड़ा है जीव, उनका नाप बताया है, और कितना आनंद मिलेगा उससे। बोले नहीं, साधु लोग छोड़ करके ये सब गाते हैं, हाँ? जो आनंद संत फकीर करे, आनंद नहीं है मेरी, ये लोग गाते रहते हैं। वही क्षुलक का आनंद है। या आत्मानंद में मग्न होकर के ये लोग बोल देते वो उसके सामने सब तुच्छ है, उनको लगता है, वो समझते भगवत भक्ति का आनंद भी तुच्छ है। ऐसा बात नहीं है। तो फिर भक्ति का स्वरूप क्या निर्धारण किया जाएगा? तो इसके लिए कहते एकमात्र वो परमानंद वस्तु देने वाली, हाँ, वो है भगवान की स्वरूप शक्ति और संवित शक्ति का मिलन और उनकी सार रूप वृत्ति, जो जीव यहाँ अर्थात देखिए भगवान की आराधनीय शक्ति और संवित शक्ति, सम्यक वित्त का अर्थ ज्ञान, पूरा ज्ञान, उनको संवित शक्ति बोलते हैं। हाँ, तो आनंदमय वृत्ति और समवित वृत्ति, हाँ, ये दोनों एकत्रित होती है तो उससे एक भक्ति क्रिया होती है। देखिए जीव चिन्मय है, वो जड़ नहीं है, न बच गया, वो जड़ नहीं है, वो चिन्मय वस्तु है। तो उन चिन्मय रूप भक्ति जब उनके चित्त में जाती है, लेकिन कब जाएगी ये भी देखना है, क्योंकि श्रीपाद आगे उनका वर्णन करते हुए कितना इतना छोड़ नहीं दिया है। उन्होंने आगे उनका वर्णन करते हुए वो लिखते हैं कि देखिए वो कहते हैं कि भक्ति नित्य, ये नित्य वस्तु है। रहती कहाँ है? तो कहते परिकर गणा आरभ्यति इदानीम तनस्सु अपि तद भक्तेषु मंदाकिनी प्रचरति। वो रहते हैं नित्य भक्तों में। अच्छा, नित्य भक्तों में रहती है तो फिर साधन वाले करने वाले भक्तों में तो आएगी नहीं। बोले नहीं, वो जब चित्त वस्तु परमात्मा वो आत्मा को स्पर्श करती है, कैसे? तो उनको आह्लाद एक उत्पन्न होता है, एक आह्लाद इससे उत्पन्न होता है, और उन आह्लाद से वो और लालायित होकर के अपने उन भगवान के उन दर्शन के लिए और उत्कंठित हो जाता है। जो हमारे साधन की बाह्य अवस्था का वर्णन यहाँ है, हम अभी तक हमारा साधन ऐसा नहीं है, प्रबल नहीं है। ये तो अनुमान लगाया जाता है। अनुमान माने ये लोग तो प्रॉपर अनुभूत है, जैसे प्रहलाद महाराज की अनुभूति है, बलदेव विद्याभूषण पाद की अनुभूति है, चक्रवर्ती ठाकुर अनुभव की है इसका। इसलिए इन वाक्यों का प्रयोग करके हम लोग को प्रोत्साहित करते हैं। आप लोग धैर्य धारण कर रखिए,
उसको किए करते रहिए, क्योंकि आप स्पिरिट हैं। और समवित शक्ति की एक जो तटस्थता शक्ति है, उनमें समवित का गुण है, या आनंदमय सूक्ष्म गुण पड़ा हुआ है जीव में, हम लोग में। इसका अनुभव हम लोग बाह्य कुछ भोगते हैं ना, तो उनका अनुभव करते हैं अपने स्वयं के आनंद को भोग करके। जैसे कांटा खा करके ऊँट को कुछ खून मिलता है, सोच रहे हो मुसुकी हो गया, अरे कांटे से आनंद, कांटा में आनंद नहीं है, माया के कोई भोग में आनंद थोड़ी है, वो अपना ही भोग कर रहे हैं, अपने को चबा रहे हैं। हाँ, वो एक विकृत अवस्था है। लेकिन उसको वो जो विकार है, वो विकार चित्त से निकल जाएगा। जो षड रिपु, 6 दुश्मन व्यक्ति के चित्त में है, उनके ऊपर जय कर लेगा, तब शुद्ध चेतन आत्मा रह जाएगा, और उनके साथ उनकी विशुद्ध मन रह जाएगा। और उस मन से या अपनी उन विशुद्ध वाणी से भगवान के नाम का उच्चारण करेगा, और फिर वो आह्लादित करने वाली भक्ति जो है उनके संपर्क में आती है। संवित के सार रूपी जो एक सार है, वो कैसे संपर्क बोलते हैं, वो नित्य भक्तों में ये जो मंदाकिनी रूप न परिकर गणाट आरभ्यति इदानीम तनिष्वति, वो भगवान के सिद्ध भक्तों में जो भक्ति रहती है, वो यहाँ इन प्राकृतिक जगत में जो बड़े बड़े संत होते हैं, जो सिद्ध हुए हैं, उन सिद्ध लोक में उनका अवतरण होता है गंगा की भांति। जैसे सूर्यध्वनि उतरती है आकाश से, उसी प्रकार उन अप्राकृत भक्ति का अवतरण उन इन जो शरीर के साथ रहने वाले जो भक्त हैं, महात्मा गण, जो इनका उपदेश, जैसे बलदेव विद्याभूषण पाठ, शिल प्रभुपाद महाराज इत्यादि, तो उनके चित्त में उतरती है, और उनकी कृपा से साधक के चित्त में जाती है। शॉर्ट में मैं बोल दिया क्योंकि आपका समाप्त हो, बाकी तो बहुत लंबा चौड़ा प्रवचन इसमें लिखा है। हरे कृष्ण।